नमस्कार दोस्तों, टॉपर स्टॉक के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज इस श्रृंखला में मेरे साथ हैं आनंद कुमार। आनंद कुमार ने गेट 22 में ऑल इंडिया रैंक 28 सिक्योर किया है ईसी के पेपर में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के पेपर में। इनके मार्क्स हैं 68.33। इन्होंने एनआईटी सूरतखल से बीटेक किया है। इनफैक्ट कर रहे हैं, किया है नहीं, ये 22 इनका फाइनल ईयर है। सो एक बड़ा अचीवमेंट इनका फाइनल ईयर में ही रहा है। और इन्होंने मेडिजी का गेट प्लस ईएससी का ऑनलाइन प्रोग्राम ज्वाइन किया था और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की थी। 2 साल की टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है, 21 और 22 की। सो अभी इनसे पूछेंगे कि किस तरह से ये टेस्ट सीरीज और ये कोर्स इनके लिए हेल्पफुल रहा, और इनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में भी डिस्कशन करने का प्रयास किया जाएगा। इन्होंने गेट 21 भी दिया था और 20 यानी कि थर्ड ईयर में गेट में अपीयर हुए, और उस समय Yes. इनकी 760। सो बहुत अच्छी रैंक थर्ड ईयर में ही रही है। 760. हाँ, 760। सो आनंद, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस फॉर दिस वंडरफुल अचीवमेंट। और मैं यहीं से डिस्कशन शुरू करना चाहूंगा कि कब तैयारी का इरादा बनाया, कब इरादा बना कि आपको गेट की प्रिपरेशन करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए? यस सर, थर्ड ईयर में जब मैं था तो कॉलेज में मैंने इंटर्नशिप के लिए ट्राई किया था कोडिंग से। उस टाइम 20 में कोरोना का वेव भी था, थर्ड सेकेंड वेव, फर्स्ट वेव शुरू हुआ था, पीक पे था। तो कोई कंपनी ठीक से मिल नहीं पाई इंटर्नशिप के लिए। अच्छा। तो मैंने सोचा चलो कोड में ट्राई करते हैं क्या होता है। तो कोड के लिए मैंने गेट एग्जाम दिया था और उसमें भी इतना रैंक आ गया था, तो कोड में जाना चाहिए। तब मैंने मेडिजी का कोर्स ज्वाइन किया था और वहीं से जर्नी शुरुआत था मेरा। अच्छा। पर डे था लेक्चर देखना और रिवीजन करना, ये था। तो आपका कॉलेज भी बहुत अच्छा है, एनआईटी सूरतकल का Yes. ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। तो ऑलरेडी आप बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, तभी आप इतने प्रेस्टिजियस कॉलेज में हैं। तो जो कॉलेज की स्टडी थी और जो मेडिजी की स्टडी रही, ये दोनों कैसे डिफरेंट थी और किस तरह से इस कोर्स ने आपकी मदद किया इस टारगेट को अचीव करने में? सर बेसिकली कॉलेज भी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉलेज में भी जो बेसिक मेरा बन गया था वो और अच्छा हुआ था मेरी जी से लेक्चर देखने के बाद। कॉलेज करना जरूरी है, क्योंकि अगर कॉलेज नहीं करने पे बेसिक्स कमजोर रहेंगे बहुत सारे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैंने अच्छे से कॉलेज किया था और लगभग सारे सब्जेक्ट अच्छे से बेसिक्स पढ़े थे सही से। मेन पार्ट था क्वेश्चन सॉल्व करने का, जो मेडी जी के आने के बाद, कॉन्टेक्ट आने के बाद मैंने शुरू किया था प्रीवियस ईयर लगाना। मैंने ईएससी प्लस गेट का दोनों का प्रीवियस ईयर लगाया था, एटलीस्ट 3-4 बार लगाया होगा मैं। अच्छा, 3-4 बार, बहुत बड़ी बात है। Yes. गुड। हाँ। एक तो मैं फर्स्ट टाइम तो क्लास ये लेक्चर लगाया था, उसके बाद फिर 2 बार डिवीजन कोड लगाया था मैं। और टेस्ट सीरीज तो काफी अच्छा है मेडी जी का इस मामले में बोलो तो। कई क्वेश्चन टेस्ट सीरीज आए हुए थे एग्जाम में। हाँ, मैंने देखा आपने 2 साल की टेस्ट सीरीज लिया है, 21 और 22, यानी दोनों सॉल्व किया है। अच्छा, कैसे इतना सारा टाइम कैसे मिल गया आपको, कैसे टाइम मैनेजमेंट किया? क्योंकि आप कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं और फिर थर्ड ईयर में भी इतनी अच्छी रैंक, फाइनल ईयर में भी इतनी अच्छी रैंक, तो प्रैक्टिस करने के लिए कैसे टाइम मैनेज किया? सर शाम तो पूरा टाइम ही टाइम था, घर पे थे तो उतना कोई प्रॉब्लम नहीं था। कॉलेज में दिक्कत होता है, टाइम पास हो जाते हैं दोस्तों में। तो उस टाइम कोविड के टाइम में घर पे था, तो पूरा शाम का स्लॉट मिल गया था। ऊपर से ऑनलाइन क्लासेस कम हो गए थे, हाफ एन आवर क्लास होते हैं ऑनलाइन बस। अच्छा। वहाँ भी टाइम बच रहे थे सारे, उसमें यूटिलाइज किया था घर पे बैठ के। अच्छा, तो आपदा को और अवसर में सोशल बदल मीडिया लिया में आपने। कर लिया था सारा। यस। जो कोविड की टाइम लोगों को प्रॉब्लम हुई, उसको आपने अपॉर्चुनिटी में चेंज कर लिया कि अब आधा घंटे क्लास हो रही है तो इसको यूज किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही एक डिफरेंस होता है जो टॉपर होता है और जो एक नॉर्मल स्टूडेंट जो चीज नहीं यूटिलाइज कर पाते हैं। अच्छा, मैं एक चीज ये जानना चाहूंगा आपसे कि ये आपने जो प्रैक्टिस की, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वगैरह की, टेस्ट सीरीज की, तो क्या इसका कोई एनालिसिस भी करते थे या फिर हर टेस्ट में अपीयर होकर के उसको भूल करके दूसरे टेस्ट में जाते थे? नो सर, एनालिसिस क्या करता था। मैंने ये ऑब्जर्व किया कि सारा मैक्सिमम टेस्ट में मोस्ट ऑफ द मेरा रैंक 1 आया होगा मेरी जी में, ठीक है। अच्छा। कई टेस्ट में रैंक 1 हाईएस्ट 86 मार्क्स गए थे मेरे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फाइनल एग्जाम, लास्ट एग्जाम में कुछ प्रॉब्लम हो गए थे, 64 अटेम्प्ट किया था अपने सर में।
मिस्टेक हो गए थे फाइनल में, रैंक इतना घट गया था मेरा। नहीं घटा नहीं है, बहुत अच्छा है, 28 बहुत अच्छी रैंक होती है। ठीक है बट वो। हाईएस्ट स्टैटिस्टिक्स गया था ना, उसके कंपेयर में कर रहा था। अच्छा अच्छा, चलो एग्जाम निकला तो लगा कि अच्छा रहे, अच्छा गया, मार्क्स आएगा। हाँ हाँ हाँ, कई बार होता है कि उस दिन हाँ जो एग्जाम का दिन होता है उस दिन आप कहीं थोड़ा बहुत ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, तो उसकी वजह से। तो आपने 64 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? यस सर, 64 अटेम्प्ट किया। यानी काफी गलत हो गए। हाँ, टाइम भी बहुत बच गए थे, 5-6 मिनट टाइम बच गए थे उसके बाद भी। लेकिन वो लास्ट 5-6 मिनट में क्या चेक करता, कुछ नहीं चेक किया मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ चलिए कोई नहीं। इस प्रिपरेशन के दौरान कभी आपके ऊपर ये प्रेशर बना और हो कि आईएन का भी दिया था मैंने टेस्ट। हम्म, अच्छा। क्या बोल रहे सर? हाँ आनंद, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि प्रिपरेशन के दौरान कभी आपके दिमाग में ये प्रेशर बना हो कि कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी करते हैं, या गेट में अगर कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन कई बार दिमाग में उठते हैं, तो कैसे इस प्रेशर को मैनेज किया आपने? सर मैंने कैंपस में बैठा था। हम्म सर मैं कैंपस में बैठा था, अगस्त सितंबर बाद भी किया 2 महीने, ठीक है। हम्म बट कैंपस लग गए 2 महीने बाद। एक हम्म हम्म अच्छी सेमी कंडक्टर कंपनी थी, उसमें लग गई। हम्म हम्म हम्म, अच्छा। तो मतलब अच्छी अच्छा पैकेज भी था। हाँ। बट हम्म, मैंने सोचा गेट ज़्यादा अच्छा है, उससे बेटर अच्छा पीएसयू या आईएससी बैंगलोर से एमटेक कर, तो मैंने गेट कंटिन्यू किया। फिर भी ये अच्छा। किस्सा अगस्त और सितंबर बर्बाद किया हूँ, क्योंकि एग्जाम सारे निकल जाते हैं जब अगर कोई गेट प्रिपेयर करे सही से। एग्जाम हम्म, आराम से निकल जाएंगे, कोई भी कंपनी एग्जाम आराम से सेम क्वेश्चन आते हैं गेट के लेवल का। अच्छा। इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है, हम्म। प्रोजेक्ट पे प्रिपेयर करने में। तो अराउंड में 7 से 8 इंटरव्यू दिया था, उसके बाद मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ था एक सेमी हम्म कंडक्टर कंपनी में। थोड़ा सा प्रेशर रहता है, खास के हम्म, इंटरव्यू के तो वक्त। वो मतलब आप पूरा ये होल कहना डे चाह रहे खा हैं जाता कि, है। तो आपका ये कहना है कि जो आपने गेट की प्रिपरेशन किया, ये प्रिपरेशन आपको कैंपस प्लेसमेंट के लिए यस भी हेल्पफुल रही? यस यस, बिल्कुल। सारे एग्जाम निकल जाएंगे उससे। अच्छा अच्छा, हाँ क्योंकि मोर और लेस वही टेक्निकल चीजें पूछेंगे, वही रीजनिंग यस एप्टीट्यूड पूछेंगे, और क्या अलग से होगा। खैर, ये तो सही है। देखो, जो स्टूडेंट फाइनल ईयर में अपीयर कर रहे हैं, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप कैंपस को भी ध्यान में रखें, क्योंकि कुछ अलग से तो करना नहीं है, वही चीजें पढ़नी है जो यहाँ यस, पढ़ रहे हैं, और थोड़ा बहुत जो बैकअप बस। ऑप्शन भी रहेगा ना अगर लास्ट में। बिल्कुल। और एक जो सिलेक्शन होता है ना, कैंपस प्लेसमेंट होता है, वो बड़ा मोटिवेशन देता है, तो वो मोटिवेशन कहीं ना कहीं यस जो थोड़ा बहुत आपका टाइम एक आध महीने का लगा होता है, वो इतनी इफिशियंसी बढ़ा देता है कि वो आगे चल करके उस टाइम को आप एवरेज कर सकते हैं, उस गैप को एवरेज कर सकते हैं। कोई यस स्पेसिफिक सजेशन देना चाहेंगे आप यंग एस्पिरेंट्स को? सर, मैं तो यही कहूंगा कि एटलीस्ट सितंबर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का। हम्म और लास्ट के जो 4-5 महीने बचेंगे उसमें टेस्ट सीरीज रिवीजन, हम्म, एटलीस्ट 2 साल टेस्ट सीरीज देने चाहिए, कम से अच्छा। कम 2 साल का टेस्ट सीरीज। हम्म, और लास्ट के 1 मंथ में सारा मॉक टेस्ट देना चाहिए, पूरा फुल हम्म लेंथ टेस्ट। करना नहीं हम्म चाहिए फुल लेंथ टेस्ट। हम्म हम्म, हम्म, यही है, हम्म। अब देखो, टेस्ट जैसे काफी देने चाहिए। हाँ, जैसे आनंद का कहना है कि सितंबर तक सिलेबस पूरा कर लो, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब आप थर्ड ईयर में इरादा बना लो, क्योंकि अगर आप फाइनल ईयर में इरादा बना रहे हाँ, हैं तो सितंबर तक सिलेबस पूरा ही नहीं हो सकता है। तो समय रहते आपको इरादा बनाना पड़ेगा प्रिपरेशन हाँ के लिए। एफटी बच जाते हैं, लेकिन वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ हाँ हाँ, चलिए, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा आनंद आपसे बातचीत करके और आपकी इस जर्नी के बारे में जान करके। और हम लोगों की शुभकामनाएं हैं। अच्छा, मैं एक और क्वेश्चन चलते चलते पूछना चाहूंगा कि आप एमटेक करना चाह रहे हैं इस रैंक पर, या गेट यस के थ्रू आप पीएसयूज में जाना चाह रहे हैं, क्या टारगेट डिसाइड किया आपने? सर, मैं ये डिसाइड किया हूँ, लाइक अगर बार्क, इसरो, हम्म, डीआरडीओ, तीन में से कोई मिल जाए तो सही है, नहीं तो एमटेक करूंगा आईएससी बैंगलोर से। अच्छा, तो बेसिकली रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस मिल गई तो ठीक है, अदरवाइज आप यस आईएससी बैंगलोर से एमटेक करेंगे। सो कुल मिलाकर के यस आपका रिसर्च की तरफ ज्यादा झुकाव है, क्योंकि आईएससी बैंगलोर भी यस रिसर्च के लिए ज्यादा माना जाता है। यस। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके उज्जवल भविष्य के लिए, और मुझे उम्मीद है कि पक्का आपको थैंक बीएआरसी, यू सर। डीआरडीओ या इसरो में से कुछ ना कुछ जरूर आपको मिल जाएगा, कोई ना कोई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आपको मिल जाएंगी। आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, फाइनल ईयर में आपने इतना अच्छा स्कोर किया है।
सो आनंद कुमार के साथ मैं इस डिस्कशन को यहीं पर कंक्लूड करना चाहूंगा, और इन्होंने अपनी जर्नी के कुछ की पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो की पॉइंट्स आपको मदद करेंगे आपकी अपनी प्लानिंग के लिए। एंड थैंक यू बेटा फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड थैंक यू सर। God bless you for all your future endeavors. Thank you. थैंक यू।